हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डलसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। जो यह करंट अफेयर होगा वो 16 से 31 मई 2023 के बीच का होगा और जो यह करंट अफेयर है वो वस्तुनिष्ठ रूप में होगा। आप लोग अभी आगामी जितने भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए यह करंट अफेयर बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में माउस डियर देखा गया है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें अभी हाल ही में माउस डियर देखा गया है और जो माउस डियर है वो हिरण की सबसे छोटी प्रजाति है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है माउस डियर है वो हिरण की सबसे छोटी प्रजाति है। उसके बाद आप लोग को और क्या याद रखना है, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसका गठन कब हुआ था? 22 जुलाई 1982 को। और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 200 वर्ग किलोमीटर और इसी के साथ ये प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022-23 में एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, तीसरा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है 2022-23 में एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है, इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रामगढ़ महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो हमारे पास यहाँ पर चार विकल्प हैं और इन चारों विकल्प में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 4 से 5 जून 2023 को रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग को याद रखना है जो रामगढ़ महोत्सव 2023 है वो कहाँ आयोजित होगा? तो ये सरगुजा ज़िला में आयोजित होगा। और जो रामगढ़ जो महोत्सव है वो 1976 में पहली बार किया गया था। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है जो रामगढ़ महोत्सव है वो आषाढ़ माह में होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो हमारे पास यहाँ पर चार विकल्प है और इन चारों विकल्प में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1 से 3 जून 2023 के मध्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। और ये कौन से शहर में आयोजित हो रहा है? तो रायगढ़ शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस जो महोत्सव है उसका थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है अरण्य कांड। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। और आप लोग को क्या याद रखना है, इसमें जो मानस मंडली प्रथम स्थान पर रहेगी उसको 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे, जो दूसरे स्थान पर रहेगी उसको 3 लाख और जो तीसरे स्थान पर रहेगी उसको 2 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर बर्ड सफारी का निर्माण किया जाएगा? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है जिसमें से पहला है गिधवा परसदा, दूसरा है जंगल सफारी, तीसरा कानन पिंडारी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गिधवा परसदा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो बर्ड सफारी का निर्माण होगा वो कहाँ होगा? गिधवा परसदा में होगा। और जो ये गिधवा परसदा है वो कौन से ज़िले में है? बेमेतरा ज़िले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर खुलेगा? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, पहला है रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा दुर्ग, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रायपुर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र रायपुर में खुलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकलौता खेल कॉरिडोर कहाँ पर तैयार किया गया है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, पहला है रायपुर,
दूसरा जगदलपुर, तीसरा बिलासपुर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जगदलपुर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ का इकलौता खेल कॉरिडोर जगदलपुर में तैयार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर मानव वन का निर्माण किया जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है गंगरेल डैम, दूसरा है हसदेव बांगो डैम, तीसरा केलो डैम, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गंगरेल डैम। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो मानव वन का निर्माण हो रहा है वो कौन से डैम के समीप हो रहा है, गंगरेल डैम के पास में इसका निर्माण किया जा रहा है। और जो ये गंगरेल डैम है वो कौन से ज़िले में है, धमतरी ज़िले में है। और कौन से नदी में है यदि बोला जाए तो महानदी पर ये निर्मित है। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रशांत मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। इससे पहले वे किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है असम, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है पंजाब। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो छत्तीसगढ़ के जज हैं प्रशांत मिश्रा और वो क्या बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। और जो प्रशांत मिश्रा है वो इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है मनरेगा में महिला श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में कौन सा जिला अग्रणी है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है बालोद, दूसरा रायपुर, तीसरा बेमेतरा, चौथा दुर्ग। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी दुर्ग। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मनरेगा में महिला श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में दुर्ग जिला अग्रणी है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला डिजिटल जिला घोषित किया गया। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है महासमुंद, दूसरा बिलासपुर, तीसरा बेमेतरा, चौथा दुर्ग। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए महासमुंद। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ का जो महासमुंद जिला है वो डिजिटल जिला घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है लोगों के घर बैठे राशन कार्ड बनाने के लिए कौन से नंबर डायल करने की आवश्यकता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 14545। ठीक है, तो ये नंबर डायल करने से आपका राशन कार्ड बन सकता है। तो अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं कि मितान योजना के तहत राशन कार्ड को भी शामिल किया जाएगा। और इसके लिए आपको कौन सा नंबर डायल करना होगा, 14545। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में रायपुर नगर निगम को किस देश में डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है हांगकांग, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्रिटेन, चौथा मिस्र। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हांगकांग। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है हाल ही में रायपुर नगर निगम को हांगकांग देश में डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बस्तर जिला और बस्तर मार्शल आर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 5। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता में बस्तर जिला और बस्तर मार्शल आर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसके अलावा एक ब्रॉन्ज मेडल भी उन्होंने जीता है। देखिए जो यह प्रतियोगिता है वो 17 से 21 मई के बीच में लखनऊ में हुआ। ठीक है, तो आप लोग को इसको भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है राकेश कर्ती, सुशील कुडियम और त्रिलेश उद्दे कौन सा खेल खेलते हैं। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला फुटबॉल, दूसरा सॉफ्टबॉल, तीसरा क्रिकेट, चौथा कुश्ती। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सॉफ्टबॉल। ठीक है, तो राकेश कर्ती, सुशील कुडियम और त्रिलेश उद्दे सॉफ्टबॉल खेलते हैं और ये तीनों ही बीजापुर जिला के रहने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है वो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहे। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल एशिया कप में ये तीनों खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गीता यादव कौन सा खेल खेलती है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है फुटबॉल, दूसरा सॉफ्टबॉल, तीसरा क्रिकेट, चौथा हॉकी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हॉकी। ठीक है, तो गीता यादव कौन सा खेल खेलती है? हॉकी खेल खेलती है। और वो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रही? तो खेलो इंडिया योजना के तहत उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने के 26 घंटे के अंदर माउंट लोत्से चोटी का फतह करने वाली पर्वतारोही कौन है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है यासी जैन, दूसरा राहुल जैन, तीसरा सुनैना सिंह, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यासी जैन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी और माउंट लोत्से की चोटी, इन दोनों में ही फतह फहराने वाली पर्वतारोही कौन है? यासी जैन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्ग जिला में शिकायतों को दर्ज करने और उसका त्वरित निराकरण करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है साथी ऐप, दूसरा शिकायत ऐप, तीसरा समाधान ऐप, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, साथी ऐप। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, हाल ही में दुर्ग जिला में शिकायतों को दर्ज करने और उसका त्वरित निराकरण करने के लिए साथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 16 मई से 31 मई 2023 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को वस्तुनिष्ठ रूप में देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।